हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए हमने अभी कुछ ही दिन पहले यानी कि कल से ही एमबी पब्लिकेशन की न्यू बुक का सॉल्यूशन कराना शुरू कर दिया है और जिसको आप बहुत पसंद भी कर रहे हैं। आपको बहुत पसंद आ रही है। मैं देख रहा हूँ लगातार आपके कमेंट्स, कुछ पर्सनली मैसेज भी आ रहे हैं कि सर लाइव क्लासेस के लिए कुछ करिए। देखिए, लाइव क्लासेस चल सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। यस, लेकिन उसके लिए हम लोग बहुत जल्दी ही प्रयास करते हैं कि किस तरह जल्दी से जल्दी आपके लिए लाइव क्लासेस लाई जाए। साथ ही साथ मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि मिरर ऑफ कॉमन एरर्स की जो मैं आपको कॉमन एरर करा रहा हूँ, इसको अपने कब्जे में रखिए पूरे अच्छे से। जो बच्चे देख रहे हैं उन्हीं को मैं कह रहा हूँ, देखिए जिनको नंबर लेना है उनको पढ़ना है। यस, वैसे तो 3000 के आसपास सब्सक्राइबर हैं, व्यूज़ 3000 तो क्या 300 भी नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब उनको पढ़ना ही नहीं है। यह हो सकता है उनके पास हमसे कोई बेस्ट टीचर हो। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि उनको पढ़ना नहीं है, उनके पास हमसे बेस्ट टीचर भी हो सकता है कोई, उनको शायद हमारा तरीका पसंद ना आया हो। देखिए, सबको तरीके पसंद नहीं आया करते। यस, सबके अपने अपने फंडे हैं, सबके अपने अपने तरीके हैं। किसी को किसी का पसंद आ रहा है, किसी को किसी का। उसके लिए कोई बाध्य नहीं है। यूट्यूब है, आप सर्च मारिए, एक नहीं 50 टीचर निकल के आएंगे। जिसको जहाँ पसंद आ रहा है वो वहाँ टिकेगा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप ये मिरर ऑफ कॉमन एरर का जो मैं सेट शुरू करा रहा हूँ, इसको अपने कब्जे में रखिए। इसको जाने मत दीजिए अपने हाथ से बिल्कुल भी। आप हल्के मत लीजिए इसको बिल्कुल भी। ये आपकी कॉमन एरर को इतना मजबूत कर देगा कि आप यकीन नहीं करेंगे कि आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे, एग्ज़ाम में अगर मैं कह रहा हूँ कि 30 एरर के आसपास आती है एग्ज़ाम में स्टेनो के, और 60-70 प्लस आती है आपकी सीजीएल के मेंस में। सीजीएल मेंस भी इस बार होना है, तो ये समझ लीजिए कि आपके एरर एक भी बाहर नहीं आएगी। मैं लिख के दे रहा हूँ, ये गारंटी मेरे से ले लीजिए आप। बस अगर एरर आपके बाहर आ जाए तो मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर देगा, हाथ तो आती है उस दिन ही। दूसरी बात, नॉलेज तो बढ़ रही है आपकी। ग्रामर को जितना मजबूत कर लेंगे उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा। अब बताइए, कोई पाप थोड़ा ना, अगर आपने एक्स्ट्रा पढ़ लिया तो थोड़ा बता, कुछ भी पाप नहीं होगा। वो भी आप तो अपने एग्जाम से रिलेटेड पढ़ रहे हैं। मैं आपको यहाँ बैठ कोई साइंस नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको कोई बैठ करके यहाँ पर उर्दू नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैं तो आपको सीधा इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, और वो भी एक उच्च लेवल की इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। और मुझ पर भरोसा कीजिए, ये मत सोचिए कि मतलब सामने वाले व्यक्ति कौन है कौन नहीं। आप ये समझिए कि मतलब बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ मैं पहले 12 साल से प्रैक्टिस सेट ही सोल्व करा रहा हूँ, और सबसे बेहतर रिजल्ट है प्रैक्टिस सेट का। आप लोग जो कंटिन्यू ग्रामर करते रहते हैं ना, 5 बार नहीं 50 बार ग्रामर कर लीजिए कोर्स, बड़े से बड़े टीचर में जाकर आप कॉमन एरर कर नहीं सकते। मैं लिख के दे रहा हूँ उस बात की गारंटी, क्योंकि हर टीचर उतना ही पढ़ाता है जितना उसके पास है। वो अपने नोट्स आपका हाथ में थमाएगा, आपको पढ़ाएगा, बात खत्म। प्रैक्टिस सेट कहाँ से करेंगे? ये चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट तो बहुत आराम से हो जाती है। ये जो मिक्स प्रैक्टिस सेट है, सिलेक्शन ये देगा आपको निकाल के, ध्यान रखें। मेरे पास भी ऐसा होता है, ऐसी बात नहीं है। प्रैक्टिस सेट के बैच में बच्चे जब आते हैं तो कम ही रह जाते हैं। रूल्स का बैच पूरा भरा होता है, लेकिन जब प्रैक्टिस सेट का बैच बनता है तो उसमें सिर्फ वही बच्चे आते हैं जिनको सिलेक्शन लेना, और सिलेक्शन उसी बैच से निकलता है। ये भी मैं कमाल की बात है, हर बार बताता हूँ बच्चों के बाद। लेकिन फिर बच्चों को लगता है मास्टर तो अपने पैसे के लिए कमा रहा है बात। हालांकि हाँ, मुझे आपसे कोई लालच नहीं है, मुझे किसी प्रकार से कोई पैसा नहीं लेना है। मैंने तो एक बार ग्रुप में अपने नोट्स बेचने की बात करी तो उसके ऊपर आरोप उठा दिया एक बच्चे ने कि सर आप अपने नोट्स बेच रहे हैं। देखिए, जब खर्चे हो रहे हैं तो आमदनी भी यहीं से होनी चाहिए। यस, इसके अलावा तो कोई यहाँ पे आमदनी का कोई जरिया मेरे पास नहीं है फिलहाल, और लॉकडाउन में बैचेस भी नहीं चल रहे हैं, तो यहीं से आमदनी होनी है जो नेट वेट के खर्चे निकल रहे हैं। तो इसलिए मैंने नोट्स बेचने की बात अपनी कही थी, कोई बुरी बात नहीं थी। यस, तो मिरर ऑफ कॉमन एरर के सेट को अपने कब्जे में लीजिए। आज का जो पहला सेट है वो है 221। ये एसएससी सीजीएल प्री टेस्ट का ये एग्जाम है। इसके अंदर 5 क्वेश्चन है, पांचों को देखिए। पहला कह रहा है कि इफ़ यू हैड टोल्ड मी आई वुड हैव हेल्प्ड यू सॉल्व द प्रॉब्लम। ये लीजिए, मैं इसका पहला तो स्टार्ट कर रहा हूँ कैमरा, जिससे कि आपके लिए और सहूलियत हो जाए थोड़ी सी। ये कैमरा मैंने इसको ओपन कर दिया है। मैं आपको साथ साथ रूल्स ही बताता चलूँगा इसके, और जब मुझे लगेगा मैं इसको बंद कर दूँगा। देखिए, हमने पढ़ा था आपको एक रूल कि अगर इफ़ वाले पार्ट में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, इफ वाले पार्ट में अगर सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, तो नेक्स्ट पार्ट में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, ये बताया था। और अगर इफ वाले पार्ट में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नाउन हो, तो आप इसे ऐसे में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब समझें, हैव की, और नेक्स्ट पार्ट में आपका रहेगा वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये ध्यान रखें आप। इस सेंटेंस में अगर आप गौर करें तो सेंटेंस में आपका इफ़ यू हैड टोल्ड मी, हैड प्लस थर्ड फॉर्म आया है जो दिख रहा होगा आपको। नेक्स्ट पार्ट में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आया है, यानी कि सेंटेंस आपका नो एरर है। इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे, सेंटेंस नंबर 2। द अरेबियन नाइट्स, ये एक बुक का नाम है। यस, अरेबियन नाइट्स शायद आपने पढ़ी हो, जो इंग्लिश मीडियम से हैं बच्चे। जो हिंदी मीडियम से उन्होंने नहीं पढ़ी होगी। अरेबियन नाइट्स एक बुक का नाम है, और बुक के नाम के साथ में आप सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, प्लूरल वर्ब नहीं लगाएंगे। ये नाइट्स से आप इसको प्लूरल मत समझिए, नाम ही इसका नाइट्स है।
तो इसलिए यहाँ पे आर की जगह इज होगा। सेंटेंस के बी पार्ट में आप आर की जगह इज का इस्तेमाल करेंगे तो ये सेंटेंस ठीक होगा। हालांकि इतना हार्ड सेंटेंस नहीं है जिसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा बहस करनी पड़े और आपको समझाना पड़े कुछ। आपको बहुत इजीली समझ में आ गया होगा सेंटेंस बहुत ही आराम से। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए क्या कह रहा है, ही लव्ड हर डिस्पाइट ऑफ हिमसेल्फ। ये सेंटेंस अच्छा है। अच्छा क्या कहूँ मैं इसको, देखिए ये भी एक एरर का एक दौर था कभी, मुझे याद है लगभग ये बात 2011-12 की है, जब बैंक एग्जाम चला करते थे तो ये सेंटेंस हमेशा आया करता था, डिस्पाइट वाला। डिस्पाइट ऑफ सबसे शुरू में दिखाई देता सेंटेंस एग्जाम्स में, तो यहाँ पे ऑफ नहीं आएगा। पूरी दुनिया को पता चल गई थी ये बात कि डिस्पाइट के साथ कभी ऑफ नहीं आता है और इन स्पाइट के साथ में हमेशा ऑफ आता है। हालांकि दोनों की मीनिंग सेम ही है इनके, डिस्पाइट ऑफ और इन स्पाइट ऑफ, दोनों का मतलब सेम है, के बावजूद। दोनों प्रपोजिशनल पार्ट है, ये भी ध्यान रखें आप, ये प्रपोजिशन है दोनों के दोनों, इसलिए इनके बाद वाले पार्ट में कभी भी वर्ब नहीं आएगी, ये भी ध्यान रखें आप। यानी कि सेंटेंस नहीं शुरू हो सकता इनसे कभी भी, ये ध्यान रखें आप। अगर इनके बाद वाले पार्ट में वर्ब है तो ये हटाने पड़ेंगे आपको, वहाँ कंजक्शन लगानी होगी कोई ना कोई। तो ये छोटी सी मिस्टेक है, यहाँ पर डिस्पाइट के बाद में ऑफ नहीं आएगा, जो अब धीरे धीरे पता चल चुका, लेकिन हालांकि इतना इंपॉर्टेंट अब सेंटेंस एग्जाम के लिहाज से नहीं रहा, ये मैं आपको पहले बताता चलूँ। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। सेंटेंस नंबर 4 कह रहा है कि ऑफ ऑल द मॉडल्स जेसिका इज द मोर गुड लुकिंग वन। अब यहाँ पे इस्तेमाल करा उसने ऑफ ऑल द मॉडल्स, ऑफ ऑल द मॉडल्स। जब बात हो रही है सबकी, कईयों की, तो आप यहाँ पर मोर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मोर का इस्तेमाल करते हैं सिर्फ और सिर्फ दो के लिए। कितने के लिए? दो लोगों के लिए या दो वस्तुओं के लिए। जब बात हो मोर देन टू, तब आप मोर का नहीं, यहाँ मोस्ट का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? मोस्ट का। तो यहाँ फोर्थ सेंटेंस में आप अच्छा होगा कि सी पार्ट में मोर की जगह मोस्ट लगाएं। वैसे भी कंपेरेटिव, हालांकि वो भी रूल चल जाएगा यहाँ पे, कंपेरेटिव से पहले दा लग सकता है क्योंकि उसके बाद देन नहीं है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे आपको मोस्ट लगाना होगा, मोर नहीं। सेंटेंस नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि व्हेन आई वेंट देयर चार्ल्स इज प्लेइंग अ गेम ऑफ चेस। अब अगर आप गौर करें सेंटेंस, तो सेंटेंस पहले ही पास्ट में चल रहा है। ये मैं आपको पहले भी कई बार चीख के बताता हुआ हूँ कि पूरा सेंटेंस अगर प्रेजेंट में हो तो पूरा प्रेजेंट में ही चलेगा, पूरा सेंटेंस अगर पास्ट में हो तो पूरा सेंटेंस पास्ट में चलेगा। कह रहा है कि व्हेन आई वेंट देयर, वेंट आपकी सेकंड फॉर्म है वर्ब की, गो की। तो यहाँ पे अगला सेंटेंस इज की जगह वॉज होना चाहिए था, तो सेंटेंस ठीक होता। यानी कि कह रहा है कि व्हेन आई वेंट देयर चार्ल्स वॉज प्लेइंग अ गेम चेस, गेम ऑफ चेस। तो यानी कि इसके बी पार्ट में एरर हो जाएगी, आपको इज की जगह वॉज लगाना होगा। यस। नेक्स्ट सेट है आपका 222, ये एसएससी सीआईएसएफ 2011 का एग्ज़ाम है। एक बात और ध्यान रखें आप, कुछ बच्चे सोचते हैं कि तो सीआईएसएफ का एग्ज़ाम है तो सीआईएसएफ वालों के लिए है, सीपीओ का एग्ज़ाम है तो सीपीओ वालों के लिए। अरे भैया ऐसा नहीं होता है, एसएससी अपनी कोई भी एरर कहीं से भी उठा सकती है, ध्यान रखें आप, कोई भी एरर कहीं से भी ले सकती है। एसएससी के ही तो है सभी सेट, वो जहाँ से मर्जी ले, और जरूरी नहीं एसएससी वो कहीं से भी ले सकती है, और भी अन्य एग्जाम से भी वो अपने एरर उठा सकती है, इसके लिए वो बाध्य नहीं है। पैसिफिक ओशियन इज़ द डीपेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। पैसिफिक ओशियन जो है इस वर्ल्ड का सबसे डीपेस्ट वेस्ट वो है, क्या कहते हैं उसको, ओशियन है, सॉरी। तो पैसिफिक ओशियन की बात हो रही है, जो कि दुनिया में से तो गिने चुने ही है। हालांकि ये अपने आप में एकमात्र है, इसलिए इसके साथ में आपको लगाना होगा पहले दा। क्या लगाना होगा आपको? इससे पहले दा का इस्तेमाल करना होगा, तो ये सेंटेंस आपका होगा करेक्ट। यस। तो द पैसिफिक ओशियन इज द डीपेस्ट ओशियन ऑफ द इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट सेंटेंस में चलते हैं, यू विल कम टू माई सिस्टर्स वेडिंग टुमारो इजंट इट। ये सेंटेंस आपका क्वेश्चन टैग पर आधारित है। किस पर आधारित है? क्वेश्चन टैग पर आधारित है। और क्वेश्चन टैग के रूल्स क्या बोलते हैं कि सेंटेंस में जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी उसी से आपको क्वेश्चन टैग बनेगा। सब्जेक्ट के साथ जो भी हेल्पिंग वर्ब रहेगी उसी से आपका बनेगा क्वेश्चन टैग। हेल्पिंग वर्ब के साथ में लगता है नोट, फिर सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क्स। सेंटेंस में कह रहा है कि यू विल कम, जो भी आगे है, यहाँ पे आपको लेना होगा विल प्लस यू। हालांकि विल का जब नेगेटिव बनाएंगे तो बनता है वॉन्ट। क्या बनता है? वॉन्ट यू। तो इसका क्वेश्चन टैग बन जाएगा वॉन्ट यू यू विल कम टू माई सिस्टर मैरिज, जो भी है सेंटेंस, तो बन जाएगा इजंट इट की जगह वॉन्ट यू आई एम योर्स अफेक्शनेट सन। ये ध्यान रखें आप, ये जितने भी आपके पॉजिटिव एडवर्ब योर्स, देयर्स, हर्स, ऑर्स,
माइन, जितने भी हैं ये, हालांकि यहाँ पे माइन तो थोड़ा अलग ही है, यहाँ पे जो इनके साथ एस लगा हुआ है, इनमें कभी भी आप एपोस्ट्रोफी नहीं लगाते। बचपन में भले आपने गलती की हो योर्स ओबरनेटली कह करके, लेकिन वो बचपने की बात थी। यस, बचपने की गलती भुला जा सकती है, तभी तो आपको बचपने में पेंसिल से काम कराते थे। पेंसिल से इसलिए काम कराए थे क्योंकि बचपन की गलती मिटाई जा सकती है एज से। लेकिन अब हमारा ये बुढ़ापा है पढ़ाई का, 25 के बाद अगर हम पढ़ रहे हैं तो ये बुढ़ापा ही समझो बस पढ़ाई का। यस, तो ये गलती नहीं भुलाई जाएगी। आई एम योर्स अफेक्शनेट की जगह या तो आप योर्स करें या फिर एपोस्ट्रोफ हटाएं या खाली योर रहने दें। हालांकि अच्छा होगा आप योर करें क्योंकि आगे एक नाउन भी खड़ा हुआ है, आपको इसे एडजेक्टिव बनाना होगा, एडजेक्टिव के बाद नाउन आएगा क्योंकि ये आपका एडवर्ब है। कि आपका ये एडवर्ब है। ये मैंने नाउन वाले चैप्टर में खूब अच्छे से पढ़ाया, प्रोनाउन में, सॉरी प्रोनाउन का चैप्टर आप हमारा जाएँ लिंक पे, लिखें प्रोनाउन बाय सौरभ जैन सर। स्पेलिंग सही लिखा करें बस, ऐसे URAVJIN, बाकी तो सब कुछ ठीक है, बस ये स्पेलिंग ध्यान रखें सौरभ की, ऐसे URAV। क्योंकि वैसे सौरभ जैन बहुत मिल जाएंगे यूट्यूब पे, 50 निकल के आएंगे सौरभ जैन, लेकिन आपको तो मेरे वाला सौरभ जैन चाहिए ना, मैं चाहिए नहीं के। सेंटेंस नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है भाई। बिसाइड्स हिंदी शी नोज बेंगोली वेल। यहाँ पे ये दो वर्ड होते हैं आपके, तो होता है बिसाइड, एक होता है बी साइड्स। ये भी बहुत पुरानी एरर होगी, अब तो एग्जाम से बाहर हो गए समझो ये, लेकिन फिर भी नॉलेज होनी चाहिए भाई। कोई पड़ोस का बच्चा आके पूछ ले, क्योंकि उसकी नज़रों में तो आप पढ़े लिखे हैं, अब उसे नहीं पता कि आप इंग्लिश के ज्ञाता हैं या फिर हिंदी के, बस उसकी नज़र में आप पढ़े लिखे हैं, वो आपसे कुछ भी पूछना सकता है। बिसाइड माने बगल में और बिसाइड माने अतिरिक्त। याद रखें इसमें स्पेलिंग भी एक अतिरिक्त है, तो इसकी मीनिंग भी अतिरिक्त ही है। बिसाइड्स हिंदी, हिंदी के अतिरिक्त शी नोज, शी न्यू बंगाली वेल, वह बंगाली भी अच्छे से जानती है। तो यहाँ पे बिसाइड की जगह बिसाइड्स हो जाएगा। ही वॉक्स एज इफ द अर्थ बिलोंग टू हिम। देखिए यहाँ पे सेंटेंस है आपका कंडीशनल, ही वॉक्स एज इफ, जब सेंटेंस एज इफ में हो यस, तो उसके बाद वाला पार्ट सेंटेंस सेकंड फॉर्म बनता है, ये ध्यान रखें आप, जो काम की बात है। एज इफ हो गया, एज दो हो गया, यस आई विश हो गया, इफ़ ओनली हो गया, ये कुछ वर्ड हैं जिनके बाद सेंटेंस सेकंड फॉर्म भी बनता है, ध्यान रखें आप। यस, तो शी वॉक्ड एज इफ द अर्थ बिलोंग टू हिम, ऐसे चल रही है जैसे कि धरती इसी की हो, तो यानी कि सेंटेंस आपका ठीक, नो एरर है, सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है। यस, फिलहाल चलते हैं नेक्स्ट सेट पे। नेक्स्ट सेट है आपका 223, थोड़ी देर के लिए हल्का सा विश्राम। चलिए सेट नंबर 223 देखिए, कह रहा है कि देर इज़ सो मैनी फिल्थ ऑल अराउंड द प्लेस। यहाँ पे देर के बाद उन्होंने लगाया एक वर्ब देर इज़। हाँ, पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा क्लियर कर दूँ, तब मैं आपको बताऊँगा एरर क्या है। देखिए पहली बात तो ये कि देयर को कहा जाता है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। क्या कहा जाता है? इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। दो सब्जेक्ट होते हैं, तो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट और इट को कहा जाता है डमी सब्जेक्ट। जब सेंटेंस में सब्जेक्ट ना हो तब हम देयर का इस्तेमाल कर लेते हैं। देयर आर 50 बॉयज़ इन माई क्लास, देयर आर 2 टीचर्स इन माई स्कूल, ऐसे करके। दूसरी बात, देयर के बाद जो वो आती है वो देयर के ऊपर नहीं, वो बाद वाले सब्जेक्ट पे डिपेंड होती है। जैसे कि मैंने कहा देयर इज़ अ गर्ल, और मैंने कहा देयर आर 2 गर्ल्स, देयर आर 2 गर्ल्स। तो यहाँ पे ये जो इज़ है ये इस वाले की वजह से है, और ये जो आर है ये इसकी वजह से है। यस, दूसरी बात, और एक और इम्पोर्टेंट बात याद रखें आप देयर से जुड़ी हुई, ये तो आपको पता चली गई है। देयर वाले सेंटेंस को आप रिवर्स भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा देयर इज़ अ गर्ल, देयर इज़ अ गर्ल, आप इसे उल्टा कर दीजिए, अ गर्ल इज़ देयर। तो आप इस तरह करके देख लीजिए करेगा कि सेंटेंस में हेल्पिंग ऑफ जो आई है वो ठीक है नहीं है। यहाँ पे उस हिसाब से मैनी लगाया आगे, तो मैनी को देखते हुए क्या होता है कि प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब, वो आर आना चाहिए, लेकिन उसका आगे उसने लगाया मैनी फिल्थ। ये बस यहाँ मरण कर दिया आपका तगड़े वाला। फिल्थ का मतलब होता है कूड़ा। क्या होता है? कूड़ा। और कूड़ा, कचरा, ये प्लूरल नहीं हो सकते, तो आपको मैनी हटाना होगा। सेंटेंस में जो मेन गलती है आपको यहाँ पे मच करना होगा, बस सेंटेंस आपका हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि ये एक अनकाउंटेबल नाउन है फिल्थ, इसलिए आपका यहाँ पे पहले सेंटेंस में मैनी की जगह मच होगा। नेक्स्ट सेंटेंस हो जाए भाई, अ सीनियर डॉक्टर एक्सप्रेस कंसर्न अबाउट फिजिशियन रिकमेंडेड द वैक्सीन। द फिजिशियन, यहाँ पे सेंटेंस देखिए, अ सीनियर डॉक्टर एक्सप्रेस कंसर्न अबाउट द फिजिशियंस रिकमेंडेड द वैक्सीन। यहाँ पे फिजिशियंस
लगाया, साथ में लगाया रिकमेंडेड। अगर आप गौर करें, यस कंसर्न अबाउट फिजिशियन कहा उसने, जो कि सही नहीं है। कंसर्न के बाद में अगर आप कोई भी वर्ड लगा रहे हैं, देखिए ज़रा यहाँ पर पूरा एक्सप्लेनेशन इसका समझ लीजिएगा। अगर कंसर्न के बाद आप लगा रहे हैं कुछ भी वर्ड, जैसे कि कुछ भी कंसर्न अबाउट डैश कुछ भी, तो आपको यहाँ पे लगाना होगा साथ में जीरंड। क्या लगाना होगा साथ में? जीरंड। कंसर्न अबाउट जीरंड। तो यहाँ पे सेंटेंस में फिजिशियन रिकमेंडेड द वैक्सीन, तो यहाँ पे फिजिशियन रिकमेंडेड की जगह होना चाहिए था फिजिशियन रिकमेंडिंग द वैक्सीन। यस, तो सेंटेंस आपका ये होता करेक्ट। चलते हैं सेंटेंस नंबर 3 पे भाई। कह रहे हैं कि वी हैव डिस्कसिंग ऑल द नॉन मैकेनिज्म ऑफ फिजिकल ग्रोथ। यहाँ पे एक मिस्टेक तो आपको बहुत प्यारी नज़र आ रही होगी भाई, ये तो आपको रट जाने चाहिए भाई मेरे द्वारा दिए गए रूल्स। क्यों? कि हैव की फैमिली के साथ आती है हमेशा थर्ड फॉर्म। अब उसने लगाया डिस्कसिंग, क्या लगाया उसने? गलत। तो इसका मतलब ये तो है कि गलत है। मेरा जो पहला मोटिव है आपको ये बताना, वो ये है कि आप एरर निकालना सीख लीजिए बस। आपको पता चल जाए कि इस पार्ट में एरर है, वो क्या है वो बात की बात है, बस आपको ये क्लियर हो जाए कि इस पार्ट में है एरर है, इस पार्ट में बस वो क्या है वो बाद में है। आप मेरा नाम गलत बोलिए, सौरभ बोलिए। जब भी मिलूँ आप तभी कहिए सौरभ सर मैं कहूँगा भाई सौरभ नहीं सौरभ। फिर मुझे सौरभ कहिए, मैं फिर कहूँगा सौरभ नहीं सौरभ। तो मैं अपना आप सही करा लूँ। आप बोलना शुरू तो कीजिए भाई, शुरू तो कीजिए, सामने वाला गलती अपना आप ठीक करा लेगा। आपको पता है कि हैव की फैमिली के साथ थर्ड फॉर्म आती है। यहाँ डिस्कसिंग किया तो गलती तो इसी पार्ट में है। अब या तो इसे हैव डिस्कस करो या फिर आर डिस्कसिंग करो। यस, सेंटेंस को या तो करो हैव डिस्कस या ऐसे कर दीजिए आर डिस्कसिंग। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सेंटेंस नंबर 4। चिल्ड्रन एंजॉय लिसनिंग टू घोस्ट स्टोरीज स्पेशली ऑन हैलोवीन। यहाँ पे एक स्टोरी डबल चीज़ कर दी। यहाँ पे बी पार्ट में अगर आप गौर करें तो उसने घोस्ट भी कहा और स्टोरीज भी कहा। बी पार्ट में उसने कहा घोस्ट भी और स्टोरीज भी, ये भी प्लूरल, यानी कि इसमें भी ऐसे इस और ये सिंगुलर। अगर प्लूरल सब्जेक्ट आया है तो प्लूरल ही वर्ब होनी चाहिए थी। यानी कि कुल मिला के बात यह है कि अगर नाउन में एस या ई एस लगा हो तो फिर वर्ब में एस या एस नहीं आता, और अगर नाउन में एस या ई एस ना लगा हो तो वर्ब में एस या ई एस आता है। बस ऐसा ध्यान रखें आप। जैसे कि इसके लिए एक बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, आप देखेंगे बस आपको प्यार हो जाएगा एग्जाम्पल से भाई। जैसे कि मैंने कहा एविल आइज गो टू हेल। ट्रकों के पीछे आपने अक्सर लिखा देखा होगा, लेकिन हिंदी में इविल आई गोस टू हेल, बुरी नज़र वाले तेरा मुँह काला। ज़रा देखें, यहाँ पे आइज के साथ में गो लगाया, यहाँ पर आई के साथ में गोस लगाया। समझ में आई बात? यस, बस यही तो है अंदाज हमारा पढ़ाने का। रूस रटने नहीं है, दिमाग में घुसा दूंगा आपके, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। ऐसा कर दूंगा क्रिस बना दूंगा आपको। मेरे आगे बच्चे जो पढ़ते हैं बोलते हैं कि सौरभ जन द्वितीय बना दो बस मुँह में। आई हैव मैनी वर्क्स टू डू। देखिए वर्क आपका एक अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है? एक अनकाउंटेबल नाउन। तो इससे पहले आप मैनी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहाँ पर आपको लगाना होगा मच। आई हैव मच वर्क टू डू, आई हैव मच वर्क टू डू, मच वर्क। या फिर आप अ लॉट ऑफ वर्क लगा लीजिए इससे पहले, और अच्छा कर आपको बनाना है अ लॉट ऑफ। आज भी सेंटेंस में आता अ लॉट ऑफ, बता दूँ अ लॉट ऑफ होता है या फिर होता है लॉट्स ऑफ। इसके अलावा इसका कोई रूप नहीं है। खाली लॉट ऑफ भी नहीं बोल सकते, यस, ये खाली लोट्स भी नहीं बोल सकते। याद रखें आप इसको। चलते हैं भाई नेक्स्ट सेंटेंस पे, नेक्स्ट सेंटेंस नहीं सॉरी नेक्स्ट सेट पे। यह सेट नंबर 224। यह है आपका सीजल प्री टेस्ट का ही 2011 का। डू यू नो दैट इट वॉज आई हु हैज़ डन द पीस ऑफ ब्यूटिफुल वर्क। डू यू नो, इट वॉज आई। कह रहा है कि डू यू नो, ये तो ठीक है भैया, डू यू नो। हालांकि ठीक है नहीं है तो पता चलेगा अभी सेंटेंस को देख करके। डू यू नो दैट, यहाँ ये सेंटेंस भी मुझे लग रहा है कि ये भी गलती। पहली बात तो यही है क्योंकि सेंटेंस है डू यू नो से स्टार्ट, यानी कि सेंटेंस होना चाहिए था इंट्रोगेटिव, लेकिन कहीं भी सेंटेंस में इंट्रोगेटिव साइन नहीं है, यानी कि ये भी गलती है। पहली बात तो यही है। दूसरी बात इट इज़, कह रहा है कि इट वॉज आई, इट वॉज आई हु हैज़। अब बी की फैमिली के साथ कभी भी अगर प्रोनाउन लगाना हो तो वो हमेशा सब्जेक्टिव केस में आएगा। पहली बात तो यही है, किसमें आएगा? सब्जेक्टिव केस में। जैसे कि इट इज़ आई, इट वॉज शी, इस तरह से तो ये ठीक है। लेकिन यहाँ पे पास्ट में क्यों? अगर सेंटेंस प्रेजेंट में चल रहा है तो बड़ी बात। दूसरी बात, हु के बाद जो वर्ब आती है वो पिछले वाले के साथ आती है। किसके साथ आती है?
पिछले वाले के हिसाब से आती है। अब यहाँ पे ये भी मुझे गड़बड़ी लग रही है कि यहाँ पे या तो हु हैव करें, यस, या फिर से प्रेजेंट बनाएं। इसे अगर प्रेजेंट बना भी दिया तो भी यहाँ गलती रहेगी। फिर एक गलती ये भी नज़र आ रही है, तो ये सेंटेंस गलतियों का भंडार है। लेकिन फिलहाल अगर मुझे इन हालातों में सेंटेंस को ठीक करना हो तो मैं इस हैज़ को हटा करके यहाँ डिड लगा दूँ या फिर हैड लगा दूँ तो सेंटेंस ठीक हो जाएगा। बस अगर मुझे इन्हीं हालातों में सेंटेंस को ठीक करना हो, यानी कि वो कहावत है ना, मजबूरी का नाम आगे तो आपको पता ही है। इन हालातों में ठीक करना हो तो मैं ऐसे ठीक करूँगा सेंटेंस को। चलिए कोई बात नहीं, सेंटेंस नंबर चलते हैं सेकंड पे। मेरा समझाने का फ़र्ज था, आप चाहे इसको ले आना ले। कह रहा है कि द कंपनी हैज़ ऑर्डर्ड सम न्यू इक्विपमेंट्स। अब ये तो है टुच्चा सेंटेंस, ये भी सेंटेंस एग्जाम का नहीं है। इक्विपमेंट आपका एक ऐसा नाउन है जिसके साथ आप कभी भी एस या ई एस नहीं लगा सकते, तो इक्विपमेंट्स कहना गलत हो जाएगा, यानी कि इसके सी पार्ट में एरर हो जाएगी। सेंटेंस नंबर है थर्ड, द फ्यूचर ऑफ फूड कंपनीज सीम्स क्वाइट सिक्योर और टू एवर ग्रोविंग डिमांड। यहाँ पे उसने लगाया और, ये भी बहुत पुराने हो चुके हैं एरर बस अब इसका भी ज़माना गया। यस, और नहीं, हमेशा ओविंग टू होता है, ध्यान रखें आप। ये पहले आया करती थी, लेकिन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखिए समय बदला बहुत तेज़ी से। अभी लॉकडाउन के दौरान कोचिंग सेंटर सही बंद है, हो सकता है कि एग्ज़ाम का लेवल बहुत इजी बना दें, और इजी से मतलब क्या होगा कि सेंटेंस वो उठा दें जो बहुत आसान हो और आप इसको हल्का समझ के ना पढ़ें, तो इसलिए ये मुश्किल हो सकता है आपके लिए। तो ओव्ड टू नहीं, ओविंग टू। क्या होता है? ओविंग टू, जो कि एक प्रीपोजिशन है जिसका अर्थ होता है के कारण। इसी के बराबर होता है आपका बिकॉज ऑफ। बिकॉज ऑफ ये इसी के ही लेवल पर काम करता है जाकर, दोनों जने बिकॉज ऑफ भी और ओविंग टू भी दोनों सेम है, कोई दिक्कत दोनों में नहीं है, यानी कि इसके हो जाएगी आपकी सी पार्ट में मिस्टेक। चलते सेंटेंस नंबर 4 पे करेंगे, द वैक्सीन व्हेन हिट द इंडियन मार्केट इज डोज्ड बाय कंट्रोवर्सी। सेंटेंस अच्छा है, बहुत ही अच्छा एरर और बहुत ही अच्छा सेंटेंस भी है ये आपका। कह रहा है कि यहाँ पे द वैक्सीन वैन, यहाँ वैन जो है वैक्सीन के लिए है, किसके लिए है? वैक्सीन के लिए है। द वैक्सीन साफ साफ दिख रहा है, VACCINE। तो यहाँ पे वैन की जगह आपको अच्छा हुआ कि आप इसके लिए विच का इस्तेमाल करें या दैट का इस्तेमाल करें। द वैक्सीन विच हिट द इंटरनेशनल मार्केट इज डोज बाय कंट्रोवर्सी, या फिर दैट, क्योंकि वैक्सीन के हिसाब से ही आपको रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ लगाना होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। लास्ट सेंटेंस है आज का, बस इतना ही करूँगा भाई। हिज सन इज़ वर्किंग वेरी हार्डली। यहाँ पे हार्डली की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से। यस, नेगेटिव सेंस में जा रहा है इसका आंसर, तो ये नहीं होगा। हिज सन इज़ वर्किंग वेरी हार्ड, उसका बेटा बहुत कठिन परिश्रम करता है ये। यस, ध्यान रखें आप। इसके लिए आप कंजक्शन चैप्टर पढ़ेंगे हमारा जब मैं अपलोड करूँगा। फिलहाल तो इतना ही, और मैं फिर जाते जाते आपसे कहूँगा कि अ मिरर ऑफ कॉमन एरर बुक जो मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित कर पाई, मैंने बहुत बुक्स पढ़ी है, बहुत बुक्स, क्योंकि हम लोगों के टाइम पे यूट्यूब इतना हाई फाई नहीं था कि हम लोग यूट्यूब से कुछ पढ़ सकते थे। टीचर्स मिल नहीं पाए क्योंकि पैसा नहीं था जो हम कोचिंग कर सकते थे। अगर कोचिंग करने के पैसे होते या टीचर अच्छे होते तो शायद मैं आज यहाँ ना पढ़ा रहा होता और कहीं जॉब लेके बैठा हुआ था। यस, तो काफ़ी समय बाद ये बुक दिखाई दी जिसने मुझे बहुत प्रभावित किया। बहुत अच्छी किताब। आप भाग्यशाली हैं कि आपके पास आज यूट्यूब भी है, अच्छे अच्छे टीचर्स आपके पास हैं, पैसा भी है, सब कुछ है। आप बहुत भाग्यशाली हैं, आप ऐसी ऐसी किताबें पढ़ने का मौका मिल रहा है आपको। अशोक कुमार सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना होगा आपको ऐसी बुक लिखने के लिए। साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट के लिए तो मैं बहुत धन्यवाद दूंगा इनको भी, और अजय कुमार सिंह जी को भी, जिन्होंने MB की बुक लिखी। MB की बुक को लिखना, उसको इकट्ठा करना, ये बहुत ही अपना में बहुत विशाल काम है, बहुत बहुत तारीफ़ के काबिल काम है दोनों ही। लेकिन चलिए, इनको आप कर रहे हैं, इससे बड़ा आपका धन्यवाद है आपके लिए, आप लगातार मुझसे जुड़े हुए कर रहे हैं। तो जो चैनल से आज ही जुड़े हैं वो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि अभी आने वाला है बहुत ही मज़ा। संडे के बाद बहुत धमाकेदार एक चैप्टर दूंगा आपको, वो 10 रूल जो रामबाण रूल है। यस, मैं इसको नाम देने वाला हूँ रामबाण रूल ऑफ इंग्लिश ग्रामर। 10 रूल दूंगा सिर्फ, रामबाण रूल ऑफ इंग्लिश ग्रामर, बस 10 रूल। एग्ज़ाम में जाने से पहले आप इनको एक बार पढ़ के जाएँ और फिर देखिएगा आप एरर। इसका प्रैक्टिकल आप घर पे एक बार करके देख लीजिएगा। ये रूल्स नहीं है, ध्यान रखें, ये कुछ फैक्ट्स हैं। यस, ये कुछ ट्रिक्स हैं जो एक्सपीरियंस से आती हैं, वो मैं आपको देने वाला हूँ। मन में आया, बहुत समय से आ रहा था मन में, लेकिन इंतजार था एक अच्छे समय का, वो अच्छे समय आ गया आपको देने का।
तो फिलहाल चलते हैं, आपसे लेते हैं विदा इस वीडियो के साथ में। हैव अ नाइस डे, सी टुमारो, शब बखैर, गुड नाइट।